एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको पता है हम एसएससी एमटीएस की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, वही हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेटर सीरीज़ का आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एसएससी एमटीएस के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे या उससे पहले वाले साल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे, बाकी हम वो सभी कंटिन्यू करेंगे। और इसके एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है एमटीएस रीजनिंग के नाम से, वहाँ पर जाकर बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हम ट्रिक समझ चुके थे, बेसिक कंसेप्ट समझ चुके थे। आज इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है ELFA GLHA ILJA डैश फिर MLNA। आपको बताना है इस ब्लैंक पर क्या आ जाएगा। तो लास्ट की वीडियो में तुमने समझा था हम क्या करते हैं यहाँ पर। एक तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे तरीका आपको मैंने बताया था। E जैसे 5th नंबर पर आता है, G 7th नंबर पर आता है, I 9th नंबर पर आता है। तो 5, 7, 9 आगे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11वें नंबर पे क्या आता है, आपको पता है 11वें नंबर पे K आता है। तो ऑप्शन में आपने देखना होगा K से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट आपको सेकंड वर्ड L यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है, तो L तो यहाँ पर भी हो जाएगा। थर्ड वर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर F है, यहाँ पर H है। F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, G आता है 10th नंबर पे। 6, 8, 10 आगे क्या हो जाएगा, जो 12वें नंबर पे आता है। 12वें नंबर पे तो L ही आता है, तो K L L आ गया। और लास्ट में A हर जगह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी A आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया, KLLA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए हो, बिना ऑप्शंस के कर रहे हैं इसलिए मैं पूरी कोडिंग देखनी पड़ रही है। बाकी कई बार ऑप्शन में आपसे 2 वर्ड दे के भी आंसर बता सकते हो, कई बार 1 वर्ड दे के भी आंसर बता सकते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं रहती है। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, B2CD BCD4 ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आपको बताना है इस वाली डैश में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, BCD यहाँ पर भी है, BCD हर जगह देखने को मिल रहा है। इसका मतलब B, C और D तो यहाँ पर भी आ जाएगा। आती बात यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लास्ट वाला लेटर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ से 6। इतना तो आपको देख के समझ आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा। जो लास्ट वाला वर्ड है उसको 4 नंबरिंग की हुई है, फिर 4 के बाद कुछ आता नहीं है, तो 4 के बाद दोबारा पहले वाले वर्ड पे आ गए तो 5 नंबरिंग की है। आगे चलोगे 6 नंबरिंग की है। तो नंबरिंग का पैटर्न समझ आ रहा था, यानी कि ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ पे C में 3 वर्ड आना था और इसके पीछे 2 आ गया। समझ गए हो, मतलब पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आगे कुछ होता तो हम D के 7 लगा देते। ये वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि वर्ड्स तो कॉमन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है ZA5Y4B। अब यहाँ पे पैटर्न पहचान है, इतना तो आपको समझ है क्या। एक जैसे Z से पहले Y आता है, Y से पहले X आ रहा है, X से पहले W आ रहा है, W से पहले V आता है। ये तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे बात करेंगे ABCD, यहाँ पर E आ जाएगा। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं। यहाँ पे 5 है, 4 है, 6 है, 3 है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी सिंपल सा पैटर्न देखो। पहले क्या है, सेकेंड वर्ड के बाद लेटर नंबर है, फर्स्ट वर्ड के बाद डिजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे सेकंड के बाद डिजिट है, फर्स्ट के बाद डिजिट है। इतना तो क्लियर हो गया, डिजिट इसके बाद ही आएगा। अब कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, 5 से 6 बन रहा है, 6 से 7 बन जाएगा। यहाँ पे 7 था, है ना, अल्टरनेट पैटर्न चल रहा था। यहाँ पे 4 से 3 बन गया। अगर आगे जाते यहाँ पर तो 2 आ जाता। अगर हम इस पैटर्न की बात करेंगे, एक स्टेप कम कर रहे होते, लेकिन हमें अल्टरनेट पैटर्न पे जाना था, तो यहाँ पे 7 वर्ड आ जाना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पैटर्न भी समझ आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो किस तरह से इनको करना होता है। अब हम चलते हैं, जो लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे थे एमटीएस के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, हम वो देखते हैं वो कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में आपको, RAM वाला। एक सेकंड में देख लूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ स्क्रीन को, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से। अब यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर पहला वर्ड आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखा हुआ था RAM, फिर आगे लिखा हुआ था VET, फिर लिखा होता ZIA, फिर डैश, फिर डैश, फिर HQO। आपको बताना था यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन समझो एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता है R 18 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है,
ये 22 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, 18 में 4 ऐड करो 22, 22 में 4 ऐड करो 26, 26 के बाद तो कुछ आता नहीं, दोबारा ABC स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब 4 का गैप आ रहा था। Z के बाद 4th डिजिट कौन सा होता है, लेटर कौन सा होता है, D वाला आता है ना, और D 4th नंबर पे आता है। 4 में 4 ऐड करो 8 आ जाएगा। तो पैटर्न तो समझ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, सेकेंड वाला वर्ड आप खुद देखो, हम लास्ट की नंबरिंग कर लेते हैं। M आता है 13 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, A आता है 27 नंबर बोल सकते हो, यानी कि 26 के बाद दोबारा या तो उसको 27 भी बोल सकते हो। मैं 27 क्यों बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बनाने के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, वो आता है 15 नंबर पे। तो क्या पैटर्न चल रहा था, +7, आगे +7 करना पड़ेगा। तो आपको पता है ए तो फर्स्ट नंबर पे भी आता है, 1 में 7 ऐड कर दो 8 आ जाएगा। 8 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, 8 नंबर पे हमारे पास H आता है ना। तो यानी कि ऑप्शन वो वाला करेक्ट होना था जहाँ के स्टार्टिंग में D और एंड में H आना था। अब बीच वाले वर्ड की कोडिंग की होगी, आप आराम से पता कर सकते हो। A फर्स्ट नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है। मतलब 4 ऐड किया हुआ है, फिर 4 ऐड किया हुआ है, फिर 4 ऐड करना था, 9 में 4 ऐड करो 13, और 13 नंबर पे M आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया कैसे करना था। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी लास्ट के लेक्चर के कंपैरिजन में स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सबको समझा दिए हुए हैं, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है वो भी समझा दिया हुआ है। तो दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जो है थोड़े से अवॉइड कर रहा हूँ मैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको व्हाइट बोर्ड में ना दिखे। तो ये LP है, फिर है MR, फिर है यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा OV और PX। अब आपको बताना था यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे L आता है, L से एक स्टेप आगे आ जाओगे M से एक स्टेप आगे आ जाओ N, फिर O, फिर P, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। T है, एक स्टेप छोड़ के आगे चल जाओ R आ जाएगा, एक स्टेप छोड़ के आगे चल जाओ T आ जाएगा, एक स्टेप छोड़ के आगे चल जाओ V आ जाएगा, है ना। एक एक का गैप छोड़ के वर्ड आ रहे थे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो SSC MTS एग्जाम में आया था। बस यहाँ पर टाइम कम होता है ना, अगर आपको पता ही नहीं कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, वो आप ABC लिखना स्टार्ट कर दोगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बाकी क्वेश्चन ये सिंपल वाले आए हुए थे। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखो ROD XUJ। इसको देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। R आपको पता है 18 नंबर पे आता है ना। X कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। D आपको पता है 4th नंबर पे आता है। J की बात करेंगे 10th नंबर पे आता है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, 18 में 6 ऐड करो 24, है ना। 24 में 6 ऐड करो तो कितना आता है, 30 आता है। तो 30 की अगर हम बात करेंगे, 26 के बाद 30 तक पहुंचोगे, दोबारा से D पे पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि 26वें नंबर पे Z आता है। आपको 24 में 6 ऐड करना, 30 आ जाएगा ना। 26वें नंबर पे तो Z आता है, 27वें में A, 28वें में B, 29वें में C, और 30वें में फिर से D आ जाएगा। और फिर वही क्या हुआ, 4 में 6 ऐड किया हुआ है, 10 आ जाएगा। तो आगे 10 में 6 ऐड करना तो 16 आ जाएगा, और 16वें नंबर पर P आता है ना। उसी तरीके से आगे करेंगे। O हमें पता है, O 15 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पे आता है, A 27 नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आता है। तो 6 का गैप आपको देखने को मिल रहा होगा ना। तो 7 में 6 ऐड तो 13 आ जाएगा, तो M आ जाएगा। तो आगे वाले वर्ड में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आ जाएगा। ये पैटर्न भी समझ आएगा, ये क्वेश्चन भी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था जो MTS के एग्जाम में आया हुआ था। हालांकि अभी हम ये काम करेंगे, एक लेक्चर हम और लाएंगे लेटर सीरीज़ के ऊपर, जहाँ पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अभी तक आ नहीं रहे थे। हम थोड़े अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, क्या पता इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ML। R क्यों, देखो M 13 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, W 23 नंबर पे आता है। B की बात करेंगे 28वें नंबर पे आता है, क्योंकि 26 के बाद A 27, B 28। तो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, +5 किया हुआ है, +5 किया हुआ है, +5 किया हुआ है। तो यहाँ पर भी +5 करना था। आपको पता है B तो सेकंड नंबर पे भी आता है, 2 में 5 ऐड करके 7, और 7वें नंबर पे तो G आता है। और यहाँ पे चलते हैं। L आपको पता है 12वें नंबर पे आता है, Q 17वें नंबर पे आता है, V 22 में आता है, A 27 में आता है। तो यहाँ पर भी 5 ऐड किया हुआ है। तो A आपको पता है फर्स्ट नंबर पे भी आता है, उसमें 5 ऐड करो 6 आ जाएगा, और यानी कि F। तो GF यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आगे चलते अगर वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना, और बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या वाकई आप सीरीज़ को लेकर क्या आप अच्छे से तैयारी वगैरह करो, ताकि हम और जोश से आपको पढ़ा सकें और रेगुलर रोज़ आपके लिए वीडियोज़ ला सकें, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, MR NU OX PA। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, आपको पता है M 13 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है,
O15 नंबर पे, P16 नंबर पे, आगे तो Q आ जाएगा, ये तो सिंपल सा था। R आता है 18 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, X 24 नंबर पे, A 27 नंबर पे। तो क्या चल रहा है, 3 का गैप बढ़ाया हुआ है, 18 से 21 3 का गैप है, 21 से 24 3 का गैप है। यहाँ पर भी +3 करना था, तो आपको पता है A फर्स्ट नंबर पे भी आता है, उसमें 3 ऐड करोगे 4, यानी कि D आपके पास आ जाएगा। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा RAB TDG, हम सिंपल नंबरिंग करते हैं। ठीक है, R 18 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है। पैटर्न समझ जरा, 2 का गैप चल रहा है। 24वें नंबर पे क्या आएगा, 24वें नंबर पे X आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आता है। क्या चल रहा है, +3 क्या हुआ, 1 में 3 ऐड करोगे 4, 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 में 3 ऐड करोगे 10, तो J आ जाएगा। आगे चलते हैं, B सेकेंड नंबर, G आता है 7th नंबर, L आता है 12 नंबर। तो 5 ऐड करते जा रहे हैं, तो 12 में 5 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, और Q आपको पता 17 नंबर पे आता है। तो ये क्वेश्चन पे खत्म हो गया, यहाँ पे भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया ना किस तरह के लेवल के क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम के आते हैं। बस वही है कि आपको हर एक लेटर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन कवर कर लोगे। MRT की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पता, देखो यहाँ पर क्या है, M आपको पता है 13 नंबर पे आता है, T आपको पता है 20 नंबर पे आता है, A 27 बोल लो, H 8 बोलो, है ना। तो यहाँ पर 13 में 7 ऐड करो 20, 20 में 7 ऐड करो 27, और A तो फर्स्ट नंबर पे भी आता है, तो A में 7 करो ऐड, तो आगे 7 ऐड करना पड़ेगा। 8 में 7 ऐड करो 15, और 15 नंबर पे O आता है, यानी कि स्टार्टिंग तो O से हो रही थी। बाकी आप सिंपली भी देख सकते थे, ये T से एंड हो रहा है तो ये T से स्टार्ट हो रहा है, ये A से एंड हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये O से एंड हो रहा है तो O से स्टार्ट होना था। इस तरीके से भी आप देख सकते थे। सेकेंड वर्ड की बात करेंगे, R 18 नंबर पर आता है, Y जो है वो 24 नंबर पर आता है, F जो है 6 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे पहले 6 का गैप था, है ना, 6 का गैप था, फिर 24 के बाद यहाँ पे 8 का गैप आ गया है। आगे चलेंगे, M आता 13 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 7 का गैप आ गया। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट देखते हो, कोई गलती वगैरह मिस्टेक तो नहीं हम कर रहे हैं। R हमें पता है 18 नंबर पे आता है ना। 18 के बाद Y 25 नंबर पे आता है, सॉरी ये 7 से तो गैप चल रहा था, तो 7 का गैप चल रहा था। तो 13 में 7 ऐड करेंगे 20, 20वें नंबर पे T आता है। तो स्टार्टिंग OT से हो रही थी, लास्ट वर्ड कौन सा आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो R 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे, R S T U ये V आ जाएगा, है ना। A B छोड़ दो, C D छोड़ दो, E F छोड़ दो, G H छोड़ दो, I। ये क्वेश्चन भी इजी है। V I और आगे सीरीज आपको पहचानी थी, P फिर 2 स्टेप छोड़ के S आ गया, 2 स्टेप छोड़ के V आ गया। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना था। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये KP वाला, ये आप खुद ट्राई करो, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, KP HM EJ BG। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ARCUEX GA। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपके लिए होम टास्क है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने। आगे चलते जैसे VSP, ये भी आप करके आंसर बताना, इसका क्या आ जाएगा, VSP NKH FCZ। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में आया है, तो आपको इस सीरीज़ का भी पता होना चाहिए ये वाली सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिल रहा है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन जो पेपर में आया था वो ये वाला आया हुआ था। हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करना होता है। देखो यहाँ पर क्या है, DCB एक डैश, ये सब कुछ चल रहा है। आपको यहाँ पे पैटर्न पहचाना होता है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। आपकी अपनी मर्जी है, आप 4 का ग्रुप बनाओ, 3 का ग्रुप बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे DCB एक साथ देखने को मिल रहा है, 4 वर्ड एक साथ देखने को मिल रहे हैं, मैं 4 का गैप बना देता हूँ। 1 2 3 4 लेटर मैंने अलग कर दिए, 1 2 3 4 लेटर मैंने अलग कर दिए, 1 2 3 4 मैंने अलग कर दिए, 1 2 3 4, है ना। तो आपने एक जगह देखा DCB है, एक जगह DCBA है। आपको समझ आ गया पैटर्न क्या चल रहा है, DCBA का ग्रुप चल रहा है, DCBA आ गया। अगर मैं यहाँ पे D लगा दूंगा तो DCBA आ गया। अगर मैं C और B लगा दूंगा तो DCBA वाला ग्रुप चल गया। तो आपको समझ आएगा ग्रुप चल रहा था। अब आंसर क्या हो जाएगा, पहली डैश में A था, दूसरी डैश में D था, तीसरी में C और B।
ADCB कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं ऑलरेडी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन टेंशन मत लो, इसी चैनल पर जो MTS की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहाँ पर मैं वीडियो जहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वहीं पर इस लेक्चर के बाद मैं उसी वीडियो को ऐड कर दूँगा जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे SSC MTS के एग्जाम में, तो आपके टाइम पे भी आएंगे ज़रूर, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए होम टास्क है, ये आपने करना है इसको, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता देना है। फिलहाल हम जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो देख लेते हैं वो कैसे करना था। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है C-D-K-N-D, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है ना। हम एक काम करते हैं, 4 गैप बना देते हैं। फिर 4 गैप बना देंगे, 1 2 3 4 गैप बना देंगे, 1 2 3 4 गैप बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है? KND देखने को मिल रहा है ना, KND साथ में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी KND लगा दूँ तो काम बन रहा है KNDC बन रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं KN लगा दूँ तो KND देखने को मिल रहा है ना। तो पूरा पैटर्न क्या? CKND, C लगा दूंगा CKND, C लगा दूंगा CKND। तो पैटर्न समझ आ गया था। आर समझ कैसे करना होता है? छोटा सा गैप बना दो, उसमें एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। यानी कि जहाँ पे जो ऑप्शन होने थे उसका आंसर क्या होता? KNCCN, ये आंसर होना था। टेंशन मत लो, क्योंकि ये लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो मैं ऐड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, इसी लेक्चर के साथ में। आप कभी भी जाके वीडियोस देख सकते हो और इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कई सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे करवाई गई हैं। फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।